नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। महंगाई को मुद्दा बनाकर 2024 के मिशन का ऐलान बाकायदा दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से कर दिया गया है और आगाज किया है राहुल गांधी, जो विपक्ष के भावी प्रधानमंत्री होंगे, शायद यह संकेत देने की कोशिश की है। हालांकि राहुल गांधी बहुत संयत होकर के, बहुत आक्रामक अंदाज में, मैं दो शब्द बोल रहा हूं, संयत होकर के आक्रामक अंदाज पर 3 मुद्दों पर आज हल्ला बोला। एक था महंगाई, दूसरा मुद्दा था मोदी और तीसरा था अंबानी अडानी। तो इन 3 मुद्दों पर जब वो चर्चा कर रहे थे, तब वो ये बता रहे थे कि देश को डर लग रहा है क्योंकि देश में नफरत का बीज बो दिया गया है। और इसी हमले के साथ आगाज हो गया 2024 के उस मिशन का जिसका इंतजार था। हालांकि इधर राहुल गांधी देश की जनता से संवाद कर रहे थे और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने की कोशिश कर रहे थे, और उधर जम्मू कश्मीर में भी कुछ हो रहा था। कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद जम्मू के सैनिक फार्म में हल्ला बोल रहे थे। किसके खिलाफ हल्ला बोल रहे थे वो हम आपको बाद में सुनवाएंगे, लेकिन राहुल का आज जो अंदाज था, उनके अंदाज के कुछ अंश हम आपको बाद में सुनवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मोदी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर राहुल ने हमला किया है, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। और साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी पलट करके कांग्रेस से सवाल पूछेगी तो जवाब उसका मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें जवाब ढूंढने की बहुत सी गुंजाइश है। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं सीधा पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदगी करेंगे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे पीसी शर्मा साहब, वो कांग्रेस से और कांग्रेस का पक्ष अपना रखेंगे। हम आपको बता दें कि रामलीला ग्राउंड में भी पीसी शर्मा साहब उपस्थित थे। पीसी शर्मा साहब, महंगाई के साथ मोदी पर हमला, और हमले का मुख्य जो बिंदु था वो ये था कि 8 साल में नफरत बीज बोया गया, डर का माहौल बन गया, इसलिए देश बर्बाद हो गया। बचाएगी तो कांग्रेस। कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर महंगाई से पूरे देश की जनता परेशान, बेरोजगारी भी मुद्दा है जिसकी वजह से लोग परेशान। जब 2014 में चुनाव हुए थे तो ये मोदी जी ने कहा था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, अब तो उनसे पूछना है बहुत ही महंगाई की मार, जवाब दे सरकार। भाई डीजल पेट्रोल जो उस समय 40 रुपए था, 50 रुपए था, वो आज 100 रुपए पार हो गया। रसोई गैस उस समय 410 रुपए थी, वो आज 1100 रुपए हो गई है। बेरोजगारी में इनने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, पहुंचे हैं 16 करोड़। आज तक रोजगार लोगों को लाखों में मिला है, और बेरोजगार की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो चाहे आम युवा आदमी हो। और इसलिए ये आज हल्ला बोला गया है कि जिन बातों के लिए सरकार आई थी वो सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और भ्रष्टाचार चरम है, और दो लोगों को ही लाभ हो रहा है, अदानी और अंबानी को। और देश के अंदर नफरत फैलाई नहीं, एक चीज मैं और जोड़ दूं सर, अलग है सर सुन तो लीजिए। जब फैलाई जाती है, जब डर होता है, ये राहुल गांधी का, मैं उनकी बात की ताकीद करता हूँ कि ये इस समय डरे हुए हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग। नहीं, ऐसे सरकारें तोड़ रहे हैं। एक सवाल तो मैं और पूछ लूं आपसे, सरकारें तोड़ रहे हैं। एक सवाल और पूछ लूं, आप मीडिया को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, चाहे झारखंड की हो। राहुल गांधी मीडिया को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इतना बड़ा हमला, लगता है कि वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं सर। नहीं, ये हमला मीडिया पे नहीं है, ये उन लोगों पे है जिन्होंने पूरे मीडिया को खरीद लिया है। अच्छा, तो पूरा मीडिया कैसे खरीदा हुआ आप कह सकते हैं? बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, इसको लोग कब्जे में है, और ये कि ये मोदी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी
का तरीका है मीडिया पे कंट्रोल करने का कि विपक्ष की आवाज नहीं आए। आपकी आवाज आ रही है ना? आए कि ईडी सीबीआई के चाहते। आपकी आवाज आ रही है ना पीसी शर्मा सर? अलावा और कुछ नहीं आ रहा। शर्मा सर, आपकी आवाज आ रही है ना? आप विपक्ष के नेता हैं और आपकी आवाज मीडिया पर आ रही है ना? हम यही पूछना चाह रहे हैं। आ रही है ना? हाँ, तो फिर जब आ रही है तो मीडिया को कैसे दबाया जा रहा है? खैर, मैं आपसे ये सवाल बाद में पूछूंगा। डॉक्टर निर्मल सिंह सर, बहुत वायदे किए थे आप कि महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे और साथ ही साथ चौथे स्तंभ को खुला छोड़ के रखेंगे, और आज राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि मीडिया को खरीद लिया है। कौन? अंबानी और अडानी ने। और ये सब कुछ आपकी देखरेख में हुआ है। मोदी सरकार ने नफरत फैला दी है और नफरत के कारण डर, और इस डर के कारण देश बर्बाद हो चुका है। क्या कहेंगे सर? विक्रम जी, कांग्रेस से बौखलाई हुई है। आज कांग्रेस टूट रही है। कांग्रेस का चेहरा कौन है? शायद राहुल गांधी ही दिखते हैं। बाकी वो लोग जो इंदिरा जी से लेके और अजीत जी तक जो है कांग्रेस के चेहरा थे, वो आज कहीं दिख नहीं रहे हैं। और जिस प्रकार से लगातार चुनावों में कांग्रेस की हार हो रही है, और ये हम नहीं कह रहे, सिर्फ ये कांग्रेस के वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस के लिए जिंदगी भर उन्होंने लगाई। G23 की मैं बात कर रहा हूं। तो इनके पास कोई कोई मुद्दा नहीं है। ये ठीक है कि अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए, अपोजिशन को मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन महंगाई आज इनको कितने सालों के बाद नजर याद आई है। आज ये कहते हैं देश को बांट रहे हैं। अरे भाई, किस बात आपके कहने से देश बटेगा क्या? अगर राष्ट्रवाद उसके साथ लोग खड़े, और जिस प्रकार से मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा कि 370 को तोड़ना, 35A को समाप्त करना, अलगाववाद के ऊपर अंकुश लगाना, उग्रवाद के ऊपर अंकुश, हुर्रियत के ऊपर जो है जिस प्रकार से जो है बिल्कुल उसको रेलेवेंट कर दिया है। पाकिस्तान को हमें मेंटेन किया है। लेकिन सर ये बताइए कि 2014 से 2022 का जब कंपैरिजन किया, हालांकि राहुल ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है, वो जवाब हम इनसे लेंगे। जब उन्होंने कहा कि आटा 40 रुपए लीटर मिलता है, बाद में उन्होंने करेक्ट कर लिया, ये जबान फिसली होगी। खैर, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, मैं इसका मजाक भी नहीं बना रहा हूं। मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूं कि महंगाई जो बढ़ रही है, कंट्रोल करने की कोशिश तो होनी चाहिए। अगर मुद्दा बना रहे हैं राहुल गांधी, तो कोई गैर वाजिब तो नहीं है, बेवजह तो नहीं है। देखिए, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे थे, महंगाई नहीं हुई है, महंगाई हुई है, लेकिन आम आदमी को आपने देखा कोविड के साथ हम जूझे, जिस प्रकार से आज कोई भूखे पेट सोया नहीं है। आज जो है गरीब को जो है वो मिली है, जो वैक्सीन मिली है, लोगों को जिस प्रकार से डेवलपमेंट मिल रही है, उसके मद्देनजर ठीक है, क्योंकि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें रेट ठीक होने चाहिए, वहां सरकार प्रयास कर रही है। हम ये नहीं कह रहे महंगाई हुई नहीं है, लेकिन ये एक सिर्फ राष्ट्रीय जो है मुद्दा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय इसके लिए जो रीजंस है उसको भी ध्यान। आज देखो जिस तरह से यूक्रेन और रशिया की बात चल रही है, इनको याद होना चाहिए कि हमने अमेरिका को भी जो है अंगूठा दिखाया कि अगर जब हमें सस्ता तेल लेने के लिए और पेट्रोल लेने के लिए हमने रशिया के साथ किया, तो इसलिए जिस संकट से पूरी दुनिया, पूरा संसार जो है गुजर रहा है, उसके बीच में जिस प्रकार से रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, उसमें वो मोदी ही और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ठीक है सर, पीसी शर्मा सर से हम सवाल करेंगे, इस पर करेंगे। पीसी शर्मा सर, देखिए, निर्मल सिंह साहब पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जम्मू कश्मीर से, और पूरे देश में इनकी एक अलग पहचान है। उन्होंने महंगाई क्यों बढ़ रही है और कितना नियंत्रित महंगाई बढ़ रही है इसके बारे में बताया। कुछ रास्ता आप लोग सुझा सकते हैं कि पेट्रोल या डीजल या इस तरह के जो आइटम्स के दाम बढ़ रहे हैं, उसको इन परिस्थितियों में कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी तो बताना चाहिए। बड़ा सिंपल है जी, बड़ा सिंपल है जी। जो टैक्स था डीजल पेट्रोल पे, बढ़ा कैसे? ये लगातार टैक्स बढ़ा रही है मोदी सरकार। ये जो टैक्स था उस समय, वो टैक्स जो 3%, 4% हुआ करता था, उसको उन्होंने 10%, 11% कर दिया है। ये टैक्स बढ़ने से हुई है।
भाई आपको इनकम चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए तो और जगह से लो ना। ये डीजल पेट्रोल वैसे वैसे लोगे क्या? आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो क्या हुआ उसका? ये जवाब निर्मल सिंह जी से पूछना चाहता हूँ। हाँ दीजिए, जवाब दीजिए निर्मल सर। जम्मू कश्मीर में क्या वहाँ के पंडितों को आपने बता दिया? आजकल तो वहाँ ये हो रहा है, नाम पूछ के गोली मार रहे हैं। पहले तो वैसी गोली मार देते थे, अब तो नाम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, और नाम पूछ के गोली मार देते हैं। उनका निर्मल सिंह मारो गोली, ये स्थिति हो गई है। कम से कम पहले जो है जो आतंकवाद था, क्या कंट्रोल किया आपने? चलिए सर जवाब दीजिए। क्या फर्क पड़ा वहाँ पे? ठीक है सर, जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। आपने निर्मल सिंह जी उन लोगों के साथ आपने सरकार बनाई जिसमें आप मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया, उनके साथ तो आपने सरकार बनाई। और जिनकी बात कर रहे हो आप भी चले गए, अरे उनको सब कुछ मिला कांग्रेस में कई आए चले गए। आप ये बता दो, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो, एक आध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम तो बता दो, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का हो, जिसने महात्मा गांधी के नेता पे आजादी की लड़ाई लड़ी हो, जेल गया हो अंग्रेजों की, ये अंग्रेजों का साथ दिया। आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो? कौन सा राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो आप? चलिए सर, अब जवाब लीजिए ना सर। पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ है। पीसी शर्मा सर जवाब लीजिए सर, इतना सवाल आप कर लेंगे, अब उनको जवाब देने दीजिए, फिर कर लीजिएगा। हाँ बोलिए सर, निर्मल सर आप जवाब दें। देखिए विक्रम जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, शायद ये इतिहास को जानते हैं और कांग्रेस के भी इतिहास को जानते होंगे, ये मैं इसमें विश्वास करता हूँ, सीनियर नेता हैं जी, ऐसा मुझे लगता है। मैं इनसे पूछूंगा कि आप जो इनकी टैक्स की बात कर रहे हो डीजल और पेट्रोल के ऊपर, जब हमारी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने टैक्स को कम किया, तो कांग्रेस की कौन सी सरकार ने जो है टैक्स को कम किया जिससे कि लोगों को रिलीफ मिलता? एक ने भी नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने, अपोजिशन सरकार ने बिल्कुल किसी ने नहीं किया, राजस्थान ने नहीं किया, जो है बाकी जगह नहीं किया गया। दूसरी बात है, ये बता रहे हैं कि हमारे वक्त तो जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है हो रहा था, राम राज्य आ गए थे जम्मू कश्मीर में। अरे भाई 42,000 लाशें गिरी हैं जम्मू कश्मीर में, तो बाद और लगाबाद के कारण, और उसमें आप कश्मीर फाइल शायद शर्मा साहब ने देखी होगी, वो तो 25% ही बताया गया है। ये सारा जो है आपकी वजह से हुआ। एक सेकंड, कश्मीर फाइल आपकी वजह से। ये सीनियर आदमी है, आप थोड़ा रुकिए, मैं सुन रहा था, आप भी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए, मैं सुनूंगा आपको जी। तो आपकी सरकारें थी, आपके प्रधानमंत्री कहते थे स्काई इज द लिमिट, आजादी के लिए, ऑटोनॉमी के लिए। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के जो स्टेटमेंट है, और जिस तरीके से शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू ने 370 और करके जिनका आप गुणगान गा रहे हैं, आज 42,000 लाशें जो गिरी हैं, उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं। सरदार पटेल नहीं होते तो शायद जम्मू कश्मीर अभी तक एक नया देश बन गया होता। तो ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहास पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो आप हमें दिखा रहे हैं, हाँ महंगाई के लिए सरकार कोशिश कर रही है, रोजगार के लिए आज आप देखते हैं किस प्रकार से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। अब याद करिए करप्शन की बात, ईडी से क्यों डरते हो? 2014 से पहले कांग्रेस का शायद ही कोई मंत्री था जो जेल में नहीं था, या उसके पीछे जो है सीबीआई तो लगे नहीं हुए थे। क्या करो आप? और आज देखो एक भी मंत्री पर कोई इस प्रकार का जो आरोप नहीं है। आप अडानी और अडानी की बात करते हुए जो बातें करते हो, ये आपके वक्त में, ये जो बीजेपी के वक्त में थोड़ी पैदा हुए हैं, ये कांग्रेस के वक्त से पैदा हुए हैं। बिल्कुल सही सवाल है पीसी शर्मा सर, इसका जवाब दीजिए। मैं सर रोकना चाहूंगा। यस, उन्होंने सही कहा, अंबानी और अडानी ये बीजेपी की देन नहीं है। अगर और फिर अंबानी अडानी इस देश के उद्योगपति हैं और उद्योगपतियों का भी योगदान है। कांग्रेस ने उद्योगपतियों के 20 लाख करोड़ माफी किए, उन्होंने जनता का पैसा ले लिया था बैंकों से उधार, ये कांग्रेस ने नहीं किया। और ये जो बात कर रहे हैं कश्मीर फाइल की, निर्मल सिंह जी आप इतिहास पढ़ाते हो, तो इतिहास में सब समझना चाहिए आपको कि वीपी सिंह की सरकार थी, आपका सपोर्ट था, और जब आपका सपोर्ट था तो उस समय आपने समर्थन वापिस नहीं लिया। जब वहां पे कत्लेआम हुआ, आपने समर्थन वो रथ यात्रा के समय लिया, इस पे नहीं लिया आपने। अगर ले लेते तो लोगों की जान बच जाती। और वहां से जो आतंकवाद शुरू हुआ कश्मीर के अंदर, जिस समय आपकी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो मसूद को छोड़ा गया था,
उसको छोड़ने के लिए कंधार छोड़ के आए, उसके बाद उसने आतंकवाद मचाया। ये सब जितने भी मामले हुए आपकी सरकारों के जमाने में हुए, तो उसके वीपी सिंह की सरकार के पहले ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। जवाब लीजिए सर। आप रहे वहाँ पे मंत्री, डिप्टी सीएम रहे, आप डिप्टी सीएम रहे, तो आप ऐसा क्या किया आपने कि लोग जान बच सके, लोग वहाँ कश्मीरी पंडित वहाँ बच सके? आपने कुछ नहीं किया। आप जम्मू में बैठे रहे, कभी कश्मीर का आपने ख्याल नहीं किया। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जब जैसी इनको आवश्यकता बड़ी सरकार बनागी, उन लोगों को जिनको आज आप उनको आपने वो कर दिया है नजरबंद, उन लोगों के साथ आपने सरकार बनाई। जिनको आज आप गलत बता रहे हो, उनके साथ आपने सरकार बनाई। महबूब के साथ आपने सरकार बनाई। ये तो आपने किया ना, जब जैसी अच्छी चीजें लगे आपको कि सरकार में सत्ता में कैसे बने रहे, ये काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए आज स्थिति है महंगाई की। आज घर डेली देख लीजिए, आप आत्महत्याएं हो रही है। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश के भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इनके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। परिवार माँ बाप उनके बच्चों को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पीसी शर्मा सर जो हैं वो भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में हैं। इनके भी सवाल जो है वो गंभीर है, इसलिए गंभीर उत्तर आने चाहिए सर। देखिए, मैं पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास को अगर ये जानते हैं, ये मुझे बताएं कि जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती किसके साथ थी? शेख अब्दुल्ला के साथ। इस शेख अब्दुल्ला के कारण महाराजा हरी सिंह को यहां से स्टेज से बाहर निकाला गया, 370 दी गई, और जिसके कारण जम्मू कश्मीर में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान दिए गए। और उसका आप याद करें, 1987 में जब ये यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस हुए, जो टर्निंग पॉइंट था, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला को राजीव गांधी के वक्त में एक तरफा जो है इन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया। सुनिए, डिक्लेयर कर दिया। सलाउद्दीन यूसुफ शाह के तौर पर इलेक्शन लड़ रहा था, तो वो एक बीज बोया, वो एक टर्निंग पॉइंट था। और 89 के में जब ये माइग्रेशन हुई है, जिन पंडितों की बात रहे हो आप, कश्मीर फाइल उस वक्त की है, तब किसकी सरकार थी? कौन लोग थे? 65 साल आपने राज किया है, आपने बीज ही नहीं बोया। उससे जो अलगाववाद और उग्रवाद का जो वृक्ष था, उसको आपने जो है खाद पानी देके यहाँ तक पहुंचाया। पीसी शर्मा सर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इसका। बीजेपी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसके लिए, जम्मू कश्मीर के विलय के लिए अपनी कुर्बानी दी है। आज यहाँ पर तिरंगा चढ़ाने के लिए 1953 में प्रजापर से जो भारतीय जनसंघ से पहले, बीजेपी से पहले था, 16 जो लोगों ने शहादत दी है। शर्मा साहब, तिरंगा नहीं चढ़ता था 1953 तक। बेशक हमने तिरंगा जो है 1947 में स्वीकार किया था। इतिहास को पढ़िए। आज जो है आप कहते हैं कि हमने जिन तैयार कर लिया, और इसको आपने जल्दी समाप्त क्यों नहीं किया? 42,000 लाशें गिरी हैं, और बीजेपी के टेन्योर में कितने लोग शहीद हुए हैं याद करिए। और टेररिस्ट कितने हमने मारे हैं। जब हम सरकार में थे, हर साल 300-400 टेररिस्ट मारे जाते थे। बेशक पीडीपी की सरकार में तो आप भी रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ आप सरकार, आपके वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब। आपकी कांग्रेस की सरकार, जब आजाद साहब जहां पर चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद और पीडीपी की सरकारें थी, जब वो सेल्फ रूल की बात करते थे, या फारूक अब्दुल्ला जो ऑटोनॉमी की बात करते थे। पीसी शर्मा सर, जवाब दीजिए। आपने बोया है, तो इसलिए आप अपने आप को जो है ये लांछन बच नहीं सकते आप। जवाब दीजिए। बोलिए। कश्मीर में तिरंगे की बात नहीं करें, ये आरएसएस ने 45 साल तक नागपुर में झंडा नहीं बनाया तिरंगा। ये कौन सी बात कर रहे हैं? कश्मीर की बात है। आरएसएस नहीं, आपने कहा ना तिरंगा, ये आप लोग ये आरएसएस जो है 45 साल तक नहीं हुआ। जब बात उठी तो अब जाके वहां पे तिरंगा फहरा रहा। ये तो आप लोगों का एटीट्यूड रहा है। और रही बात इसकी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस समय जो गवर्नर जगमोहन थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी के पिट्टू रहे, जिनके काल में सब हुआ, वहां पर जगमोहन रहे जो आपके पिट्टू रहे गवर्नर। उस समय आपने गवर्नर बना के भेजा था, उस समय मास्कर हुआ है, उस समय कत्लेआम हुआ है। और आप उसकी बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पीसी शर्मा जी, पीसी शर्मा जी, आप पीसी शर्मा जी, आप जगमोहन जैसे, पीसी शर्मा सर ने आरएसएस में महात्मा गांधी की हत्या के बाद बैन लगाया था। पीसी शर्मा सर, मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं। आप जगमोहन को पिट्ठू नहीं कह सकते,
वो एक बहुत ही बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। आप कांग्रेसी हैं सर, एक संस्कृति होती है, एक भाषा होती है, आप उनको पिट्ठू कहेंगे? जगमोहन की सेवाओं को हम यूं ही नजरअंदाज कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपॉइंट किया था। जो भारतीय जनता पार्टी आरएस कहती वो करते थे उस समय सर। इसलिए मैं सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे बात कह सकता हूं कि सर आप पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वरिष्ठतम नेता हैं, आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रही बात 2 करोड़, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शब्द वापस लिए सर, ये विनम्रता बहुत अच्छी लगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वापस लिया, मैं आपका सम्मान करता हूं। डॉक्टर निर्मल सिंह सर, एक बड़ा सवाल तो है कि 2 करोड़ के वायदे थे, कुछ ऐसे रोजगार की स्थितियां उत्पन्न की जाएं। आज क्या कारण है कि मोदी सरकार की बहुत अच्छे प्रयासों से भारत की इकोनॉमी 5वें स्तर पर आ गई, हमने ब्रिटेन को पछाड़ दिया, हमने ऐसा युद्धपोत तैयार किया है जो आईएनएस विक्रांत जवाब है पूरी दुनिया को, बहुत क्षेत्रों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन सर रोजगार और महंगाई 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपसे सवाल किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए और उसका मुकम्मल जवाब मिलना चाहिए सर। ये प्रयास तो होने चाहिए। अगर राहुल ने हल्ला बोला है, हालांकि उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि इस देश में अगर आर्थिक स्थिति की चर्चा की जाए तो महंगाई लगातार बढ़ी है आजादी के बाद, लेकिन बेतहाशा वृद्धि। हम मानते हैं कि हमने कोरोना कालखंड को देखा है, लेकिन फिर भी सर अपेक्षाएं तो हो जाती हैं, खुद प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं, देश की अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं और इन अपेक्षाओं पर विपक्ष के नेता के तौर पर हल्ला बोला जा रहा है। राहुल गांधी ठीक है, उसके राजनीतिकरण कर रहे हैं, उसके राजनीतिक मायने हैं, फायदे हो सकते हैं, लेकिन मुद्दा तो सर है 2 करोड़ की बात और हर साल रोजगार देने की, और वो स्थिति नहीं हो पा रही है, ये तो आपको स्वीकार करना चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी से भागते नहीं है, और जो 2 मुद्दे हैं वो हैं, क्योंकि सरकार भी मानती है, लेकिन हम कहेंगे कि प्रयास ईमानदारी से हो रहे हैं। लेकिन जो है जिस प्रकार का पूरी दुनिया के हालात हैं, जिस प्रकार से युद्ध की स्थिति में है, जिस प्रकार से हम देखते हैं, कोरोना की बात है, आप 2-3 साल हमारे बिल्कुल व्यर्थ हो गए, और आपने देखा होगा बिल्कुल हमारे माइनस नेगेटिव हमारी इकोनॉमी चली गई थी, उसको रिवाइव किया है, और आने वाले वक्त में जो है इसके ऊपर प्रयास हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, चल रहे हैं, वो कोशिश कर रही है। हाँ, ये अपोजिशन का एक फर्ज बनता है, और अपोजिशन अगर कर रही है तो ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा थोड़े दिन पहले भी इन्होंने हल्ला बोल किया था इसके खिलाफ, ईडी के खिलाफ। ईडी कौन? तो करप्शन के खिलाफ काम कर रही है, जिन्होंने सोनिया जी और राहुल को बुलाया था। उस समय में कांग्रेसी जाके ईडी के दफ्तर के बाहर धरने दे रहे थे। जब इनका क्रिटिसिज्म हुआ, जब लोगों ने इनको लताड़ा, तब इनको महंगाई और बेरोजगारी याद आया है। ये करें, जवाब सरकार का जवाब देने का फर्ज है, सरकार जवाब देगी, क्या कर रही है वो अपना रिपोर्ट कार्ड देगी इनको, और जो है वो बिल्कुल वो अपोजिट। लेकिन अच्छा है कि फिर यह देर आए दुरुस्त आए कि आप किसी लोगों के मुद्दों को लेके जो है ये काम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये आरएसएस ये डॉट से नहीं, लेकिन सर एक बात तो बनती है ना, सरकार की बात करते हो ये मुद्दे से लोगों का, क्योंकि इनके पास जवाब तो ही नहीं। एक बात तो बनती है ना सर कि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही, मध्यम वर्ग और अति लघु मध्यम वर्ग गरीब, इस पर मार पड़ेगी। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हमने इतनी बढ़िया डिप्लोमेसी की, हमने रूस से भी तेल आयात किया सस्ते कीमत पर, कुछ हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि उसमें कमी आए, वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, सरकार को इससे आय होती है, और ये आय भी जो हम जीएसटी के थ्रू सब कुछ गेन करते हैं, उसका हम सार्वजनिक जीवन के उपयोग के लिए हम सब डेवलप करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आर्थिक मामलों का विषय है। लेकिन सर ये मुद्दे ऐसे हैं जिनको एड्रेस अगर विपक्ष कर रही है तो वो जनता के मुद्दे हैं, ये हमें मानना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप नफरत और डर भी पैदा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? हाँ देखिए, हम डर पैदा कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। आज मैं देख रहा था एक बड़ा बड़बोला नेता था वहां का, महाराष्ट्र का, जेल में गया है, वो गिड़गिड़ा रहा है, जैसे हमने सोशल मीडिया में देखा। हम डर पैदा कर रहे हैं, वो लोग जो आज तक बिल्कुल बेलगाम थे, जो मर्जी करते थे, उनके जो है दिमाग में डर हो, दिल में डर हो। हम डर पैदा करें पाकिस्तानियों जो नवाजों के खिलाफ, आप जो है अभी इलाहाबाद का एजेंडा
नहीं चलेगा, उग्रवादी कोई बचेगा नहीं। आज जो है जिस प्रकार से यूपी में देख लिए, जैसे भू माफिया जिस प्रकार से करते उनके मन में, और जो लोग एंटी सोशल है, एंटी नेशनल है, जो एंटी डेमोक्रेसी है, उनके डर पैदा होना चाहिए। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन नफरत क्यों पैदा कर रहे हैं? उसके कारण हो रहा है। लेकिन नफरत क्यों पैदा कर रहे हैं? और खुल के मैं बोलूं, मैं तो सर खुल के सवाल करता हूं। बताओ ना कौन सी नफरत? मैं बता रहा हूं, मैं तो खुल के सवाल करता हूं। इस देश में प्रधानमंत्री, और मैं ये चैलेंज करता हूं कि ये बोलते हैं कि 130 करोड़ से अधिक के आवाम पर हमें पूरा भरोसा है और उसी की ताकत पर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं इस्तकबाल करता हूं, सलाम करता हूं प्रधानमंत्री की इस सोच से। लेकिन इस देश में 30 करोड़ से भी अधिक मुस्लिम अगर भारतीय जनता पार्टी को नापसंद कर रहे हैं तो सर मंथन करना चाहिए कि ये नफरत क्यों? डर नहीं, नफरत क्यों? इससे लगाव क्यों नहीं? और आपके लिए तो बड़ा मौजू है क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से हैं और कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। विक्रम जी, मैं दो बातें कहूंगा। आपने 15 अगस्त को कश्मीर देखा ना, डल देखा ना आपने? डल के बीच में जो किश्तियां वो तिरंगा लेके देखी नहीं आपने जी? वो लोग जो कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं है, और कई मीटर लंबा, सैकड़ों मीटर लंबा तिरंगा लेके कश्मीरी जो है उसको, मुसलमान हिंदू सिख सभी जो है उसको लेके चल रहे थे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, देखिए मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करी है। सबका साथ, सबका विकास, ये तो मोदी सरकार का काम है। और आपने देखा होगा, अगर PMAY में घर मिले तो सभी को मिले, अगर सस्ता राशन मिल रहा है सबको मिल रहा है, अगर मुफ्त गैस मिली है सबको मिली है, अगर किसका आयुष्मान भारत है सबको मिला है। आज जो है बाकी जो बेनिफिट्स हैं, अगर जो है ओल्ड एज पेंशन अगर बढ़ाई गई है सबको मिली है, किसी धर्म या उसके आधार पर नहीं दी गई। लेकिन ये जो लोग जो नफरत, डॉक्टर निर्मल सर, मेरी लास्ट बात सुन लीजिए। नहीं, मैं एक सवाल इसी से जोड़ दूं। ऐसे लोग जो मुसलमानों को हटाते हैं। मैं एक सवाल आपसे इसी से जोड़ रहा हूं सर, और बहुत खुला सवाल है, और शायद ये पहला सवाल है जो अभी इतने खुले तौर पे नहीं पूछा गया। शायद नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि सचमुच में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सबको बराबर देखते हैं। वो दिखावे के लिए टोपी पहन करके और कुछ फंक्शन अटेंड करके तुष्टीकरण नहीं करते, इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनको आदत है, उस समाज को ये आदत है कि उनका तुष्टीकरण किया जाए। वो नाराज है तो उनको मनाया जाए। किस बात की नाराजगी? ये तो कांग्रेस के नेता को बताना चाहिए। सर सवाल अब आपसे ही है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, फिर ये बोलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे जी। मैं देखो, गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, अगर प्रधानमंत्री ने उनकी जो है थोड़ी बहुत उनकी प्रेस कर दी, इनके पेट में दर्द हो रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को अगर वो गले लगाते हैं तो फिर उसका जवाब नहीं देते। ये कहते मैं सब कुछ, मुझे माफ करो, इस प्रकार की बात कही उन्होंने। आज जो उसी को मुद्दा बना रहे हैं। पीसी शर्मा सर जवाब दीजिए। पैदा कर रहे, कांग्रेस नफरत पैदा करती है। शर्मा सर जवाब दीजिए, ऐसे सवाल आपको नहीं मिलेंगे। बहुत घुमा फिरा के लोग पूछते हैं सीधा। मुस्लिम समाज बहुसंख्यक और उसी को पटाने में आप लगे हुए हैं, पटा नहीं पाए हैं, न उत्तर प्रदेश में न मध्य प्रदेश में, कहीं नहीं पटा पाए हैं। और खुली बात मैं करता हूं। आज लाखों लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए, लाखों, और इनको डर पैदा हो गया उसका कि ये महंगाई और बेरोजगारी। जैसे मैं ये कहूंगा कि अगर डेवलप की करें, बार बार डेवलपमेंट की बात, कि डेवलपमेंट जब होता है ना तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। ये मनरेगा जो महात्मा गांधी रोजगार योजना गांव के लिए थी, ये उसको क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन उसी से कोविड काल में लोगों को उसके बाद पहले काम मिला, उसको मजदूरी मिली। डेवलपमेंट होता है तो काम मिलता है, बेरोजगारी बढ़ती नहीं, वो बढ़ रही है आज। बिल्कुल बिल्कुल। ये और विक्रांत की बात कर रहे हैं तो 2013 में इसका काम शुरू हो गया था, इनने कुछ नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच ही नहीं है, ये तो अपनी मन की बात करते हैं, जनता की मन की बात से कोई लेना देना नहीं इनको। ठीक है सर, डॉक्टर निर्मल सिंह को GST, डॉक्टर दाल पे GST। हाँ सर पीसी शर्मा सर मैं अब आपको रोकना चाहूंगा, और नफरत की जो बात कर रहे हो आप, मैं आपको सर रोकना चाहूंगा। डॉक्टर निर्मल सिंह को अभी किसी मीटिंग में जाना है, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, और सर आप भी मीटिंग से आए हुए हैं। वरिष्ठतम दो नेताओं का ये जो संवाद रहा उससे साफ जाहिर होता है कि लड़ाई नेक टू नेक है। 2024 के लिए आप लड़ रहे हैं।
मुद्दे आप हो भी जाएंगे 2024 में। जी जी 2024 में साफ हो जाएंगे। कहाँ लगे हो? जवाब दे दीजिए डॉक्टर निर्मल सिंह जैसे सर। मध्य प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश में आप खरीद लेते हो सपने ना? लेते हैं। मध्य प्रदेश तो खरीद लिए आप, है क्या आपका? अरे आज चलो भी भाई आप अल्पमत में हो। आपकी सीट आई थी 109, अभी भी हम बहुमत में हैं, खरीदे चलो। हुए हैं आपके पास। तो ये आपका 2024 की लड़ाई की शुरुआत हो गई है जी या खरीदो जी। लेकिन सरकार बनाओ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्यों गुलाम नबी आजम को भी डरा दिया आपने। जी जी उनका मकान है जहाँ गोल खेलते हैं, वो लेने वाले थे मोदी जी। तो उन्होंने कहा चलो इधर ही छोड़ दो, तो गोल तो खेलेंगे वहाँ पे। देखो सर, कांग्रेस का जब नेता बाहर जाता तो ये बहुत गलत आरोप है सर। फिर आप गलत आरोप लगा रहे हैं शर्मा सर। नहीं करना चाहिए आपको इस तरह का आरोप। लगा रहा हूँ मैं। अच्छा, खैर। और कुछ भी हो रहा है निर्मल सिंह जी से, ठीक ठीक। कुछ भी हो रहे हैं वो। खैर डॉक्टर पीसी शर्मा ने एक आरोप के साथ इस पूरे संवाद को समाप्त करने की बात कही है, क्योंकि डॉक्टर निर्मल सिंह को अभी डिबेट से अलग होना है, उनको कहीं जाना है। और पीसी शर्मा सर, आप भी हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपने एक पुराने नेता को कुछ इस तरह से बदनाम मत करिए कि 4 दशक से अधिक समय तक उसने कांग्रेस को दिया, और आप ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिस पर उसे दर्द जरूर होता होगा। जम्मू कश्मीर में जमानत जब्त हो गई थी उनकी, वहां से महाराष्ट्र से जिता के मंत्री बनाया। जी सब चीजें हैं। जी जी जी। तभी देख लीजिए, ये देख लीजिए। बहुत ये बहुत कांग्रेस की फितरत है जी। ये कांग्रेस की फितरत है। जी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हमारे साथ 2 वरिष्ठ नेता इस समय जुड़े हुए थे। कांग्रेस का हल्ला बोल था, और उस हल्ला बोल में 2 वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पीसी शर्मा और डॉक्टर निर्मल सिंह पूर्व डिप्टी सीएम जिस अंदाज में अपनी बात रखे, ये चर्चा और परिचर्चा, ये संवाद, ये वाद प्रतिवाद 2024 तक चलता रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल ने किस अंदाज में क्या कुछ कहा है वो आपको सुनना चाहिए। आंकड़े हैं 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है, और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। तो यात्रा की क्या जरूरत है? यात्रा की यह जरूरत है कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें सीधा जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मीडिया हमारा नहीं, सांसद में हम बोल नहीं सकते, तो अब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास सिर्फ एक रास्ता है, जनता के बीच में जाकर उनको देश की सच्चाई बताना। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी से गरीबों का फायदा हुआ? गरीबों के जेब से पैसा निकाला, गरीबों को कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, और फिर कुछ ही महीनों बाद आपने देखा कि जो आपके जेब में से पैसा निकाला गया था, लाखों करोड़ रुपए देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया। किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, किसान के खिलाफ 3 काले कानून लाएंगे, कहेंगे कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है। अगर किसानों के फायदे के लिए है तो फिर पूरे देश में किसान क्यों खड़ा है, सड़कों पे क्यों उतरा है, और आपके खिलाफ क्यों खड़ा है? ये 3 कानून किसानों के लिए नहीं थे, ये 3 कानून उन्हीं 2 उद्योगपतियों के लिए थे। और हिंदुस्तान के किसान को यह बात एकदम समझ आ गई, इसलिए हिंदुस्तान का किसान
सड़क पे आके खड़ा हो गया और उसने नरेंद्र मोदी जी को अपनी शक्ति दिखा दी। और जब नरेंद्र मोदी जी को पता लगा कि हिंदुस्तान के किसान की शक्ति मेरे खिलाफ खड़ी है, तो नरेंद्र मोदी जी ने वहीं कानून रद्द कर दिए। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाई और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? पूरा का पूरा फायदा, डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। और देखने को मिल रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सड़कें हो, सब कुछ, सेलफोन, तेल, सब कुछ इन्हीं 2 व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है। मीडिया देश को डराती है, नफरत पैदा होता है और फिर पूरा का पूरा फायदा बीजेपी 2 लोगों को दे रही है।